हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द केम कंसेप्ट। माई सेल्फ योगेश चंद्रवंशी और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स हमारे वीडियोस के मिलती रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कोलोइडल सॉल्यूशन और उसकी प्रॉपर्टीज। आज का टॉपिक है हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन। Now, what is colloidal solution? क्या होगा colloidal solution? A heterogeneous solution in which particle size is in between 10 to the power minus 7 centimeter to 10 to the power minus 5 centimeter and solute particles neither dissolve nor settle down. तो ऐसे solution को हम बोल देंगे colloidal solution। अब ये सब क्या है, क्या definition, इसका meaning क्या है वो देखते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट मैंने आपको बताया था ट्रू सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। तीनों में जो मेजर डिफरेंस होता है वो पार्टिकल साइज की वजह से होता है। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज बहुत कम होती है, सस्पेंशन में पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा होती है और कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज रहेगी वो दोनों के बीच की पार्टिकल साइज रहेगी। ठीक है, तो ये पार्टिकल साइज का ऑर्डर है, इसको आप याद रख सकते हो। TCS है, TCS एक कंपनी है, उससे नेम से आप याद रख सकते हो। ठीक है, मीन्स ट्रू सॉल्यूशन की जो पार्टिकल साइज होगी वो सबसे कम होगी, उससे ज्यादा पार्टिकल साइज कोलोइडल सॉल्यूशन की और उससे ज्यादा सस्पेंशन की। और इन्हीं की वजह से मीन्स पार्टिकल साइज की वजह से ही मेजर डिफरेंस आता है। मीन्स तीनों की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग होती है तीनों टाइप ऑफ सॉल्यूशन की। ठीक है, सो कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज क्या हो जाएगी 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर टू 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर। अब ये इस टाइप का हेट्रोजीनस सॉल्यूशन है। हेट्रोजीनस होगा, इसकी नेचर कैसी होगी, हेट्रोजीनस। ठीक है, मींस यूनिफॉर्मली मिक्सिंग नहीं होगी। तो हम बोलेंगे ऐसा हेट्रोजीनस सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट पार्टिकल की पार्टिकल साइज कितनी है 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर से 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर के बीच। और ऐसा हेट्रोजीनस सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट पार्टिकल ना तो सेटल डाउन हो रहा है और ना ही डिसोल्व हो रहा है। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म मिक्सिंग भी नहीं है और सेटल डाउन भी नहीं हो रहा, तो उसको अपन बोलेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन या फिर डायरेक्ट बोल देते हैं कोलोइड्स। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोल देंगे, कोलोइड्स। चलो, ये तो हमारे पास हो गई डेफिनेशन। अब यहां पर कोलोइडल सॉल्यूशन में जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है सोल्यूट और सोलवेंट के लिए थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे ट्रू सॉल्यूशन अपन बोल देते हैं सॉलिड सॉल्वेंट, है ना, तो वो यहां पर डिफरेंट होती है। जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, मींस जो पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो रहे या जो सोल्यूट पार्टिकल हैं, उन पार्टिकल्स को हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज। और जो सोलवेंट होता है या जो मीडियम होता है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट हैं, डिस्पर्स हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम। क्या बोलेंगे, डिस्पर्सिंग मीडियम, या फिर हम बोल देते हैं उसको कंटिन्यूअस फेज। ठीक है, क्योंकि रेगुलर होता है इसलिए इसको बोल देते हैं कंटिन्यूअस फेज। ये हमारा हो जाता है सोल्यूट और सोलवेंट को कोलोइड में क्या बोलते हैं वो। फिर हम आते हैं इसके जस्ट एग्जांपल पर। जैसे आपने देखा ब्लड, तो ब्लड एकदम ट्रू सॉल्यूशन भी नहीं होता है ना। मिल्क, ये भी ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। तो ये किसके एग्जांपल हैं, ये हमारे पास एग्जांपल आते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जेली, राइटिंग इंक, ये सब अपन आगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब आएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन, उसकी डेफिनेशन। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, है ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है पार्टिकल साइज। सोल्यूट पार्टिकल की जो पार्टिकल साइज है वो क्या रहेगी कोलोइडल सोल्यूट पार्टिकल की। तो पार्टिकल साइज अभी हमने देखा वेरी कर रही है 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर टू 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर के बीच में रहेंगे, बहुत छोटे पार्टिकल रहेंगे। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे नैनोमीटर में तो इस तरीके से लिख सकते हो 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर तक पार्टिकल साइज रहेगी। नेक्स्ट, इसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो एंगस्ट्रॉम में। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर, है ना। तो 10 एंगस्ट्रॉम टू 1000 एंगस्ट्रॉम पार्टिकल साइज रहती है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power minus 9 मीटर। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा पार्टिकल साइज। बहुत छोटी पार्टिकल साइज है, उसी से उसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन आर हेट्रोजीनस। तो ये आपको याद रखना है कि नेचर कैसी रहेगी, हेट्रोजीनस, हमने डेफिनेशन में भी देखा था। और ट्रांसल्यूसेंट। नाउ व्हाट इज द ट्रांसल्यूसेंट, मींस लाइट पास होगी लेकिन बहुत कम। एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, एक होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है, ट्रांसल्यूसेंट में लाइट
पास होगी लेकिन कंप्लीटली पास नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो इनकी नेचर कैसी रहेगी, हेटेरोजेनस एंड ट्रांसल्यूसेंट कोलोइडल सॉल्यूशन की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन कैन इजीली पास थ्रू फिल्टर पेपर। रीजन, पार्टिकल साइज बहुत कम है, तो अगर आप फिल्टर पेपर से इसको सेपरेट करना चाहते हो सॉल्यूशन को तो नहीं सेपरेट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत कम है, फिल्टर पेपर के जो होल्स होते हैं वहां से आपका सोल्यूट क्या है, पास हो जाएगा, है ना। तो इसको आप फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर पाओगे। सो वी कैन से कोलोइडल सॉल्यूशन कैन इजीली पास थ्रू द फिल्टर पेपर। Next property, particles do not show sedimentation. Now what is the sedimentation? Sedimentation is the process of settling down of solute particle under the influence of gravity if any solution is kept undisturbed. किसी भी सॉल्यूशन को आप थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रखते हो और उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, तो उसको अपन बोल देते हैं सेडिमेंटेशन, है ना। तो जो सोल्यूट पार्टिकल है कोलोइडल सॉल्यूशन के वो सेडिमेंटेशन शो नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स कैन बी सीन विद पावरफुल माइक्रोस्कोप। पार्टिकल को आप पावरफुल माइक्रोस्कोप की हेल्प से विजिबल कर सकते हो, देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत पावर वाला माइक्रोस्कोप यहाँ पर यूज करना पड़ेगा क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटी है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन स्कैटर लाइट, दैट मींस दे शो टिंडल इफेक्ट। अब एक टिंडल इफेक्ट न्यू टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आई है तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। क्या है टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट को हम शॉर्ट में बोल देते हैं, अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मींस लाइट का फैलना, स्कैटर होना, ठीक है। समझते हैं क्या है टिंडल इफेक्ट। आपने लिया एक सोर्स जिससे लाइट इमिट हो रही है, ठीक है, और एक लेंस ले लिया जिससे आप लाइट को फोकस कर रहे हो और एक कोलोइडल सॉल्यूशन बीकर में फिल कर लिया, ठीक है। जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे, जैसे ही सॉल्यूशन से लाइट पास होगी तो ये जो लाइट है इस सॉल्यूशन में विजिबल होती है। अगर इसकी जगह पर मैं ट्रू सॉल्यूशन रखता हूँ तो लाइट मुझे यहाँ सॉल्यूशन में तो नहीं दिखेगी लेकिन सॉल्यूशन के बाद जरूर दिखेगी। कोलोइडल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, जब आप लाइट पास करोगे यहाँ से तो सॉल्यूशन के अंदर भी आपको लाइट जो है विजिबल होगी और सॉल्यूशन के बाद भी थोड़ा सा लाइट विजिबल रहेगी, है ना, क्योंकि ट्रांसल्यूसेंट नेचर होती है कोलोइडल सॉल्यूशन की। सो इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, टिंडल इफेक्ट बोल रहे हैं। क्या होता है फिर समझते हैं। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन देन द पाथ ऑफ बीम इज विजिबल इन कोलोइडल सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो लाइट का पाथ रहेगा वो विजिबल रहेगा और उसको आप किसी एक परफेक्ट एंगल पर विजिबल करोगे तब आपको वो दिखेगा। सो दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, है ना। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो कि कोलोइडल सॉल्यूशन क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, इसलिए इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इस इफेक्ट को डिस्कवर किया है या बताया था, इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट नेम दे दिया गया है, ठीक है। चलो अब जो टिंडल, अगर आप यहाँ पर बात करोगे जैसे लेंस पे आपने देखना, तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसमें ये जो पाथ इल्यूमिनेट होता है इस पाथ को बोल देते हैं टिंडल कोन। ये जो पाथ यहाँ पे इल्यूमिनेट होगा इसको अपन क्या बोल देंगे, टिंडल कोन बोल देंगे, ठीक है। द इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ बीम इज नोन एज टिंडल कोन। तो ये टिंडल कोन है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में आपको सिंपली याद क्या रखना है, टिंडल इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। Now come to the property. Tyndall effect is caused due to the scattering of light by colloidal particles. Means किसकी वजह से जो colloidal solute particle हैं वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, है ना, उसकी वजह से Tyndall effect शो हो रहा है। कैसे अभी देखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने दो बीकर ले ली, एक में ट्रू सॉल्यूशन फिल कर दिया, एक में colloidal सॉल्यूशन फिल कर दिया, ये लाइट सोर्स हो गया। इस लाइट सोर्स से जो रेज आ रही है वो यहाँ पर एडिसिटीज मूव हो जाएंगी लेकिन यहाँ पर आपको विजिबल नहीं होगी, मतलब ये ऐसा रहेगा डायग्राम, ठीक है। इसके बाद आपको दिखेगी लाइट और यहां से पास हो जाएगी, तो ये ऐसा डायग्राम रहेगा, है ना। ये ट्रू सॉल्यूशन है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां से जो लाइट रेज आ रही थी उनका कोलिजन ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से नहीं हुआ। रीजन, क्योंकि इनकी पार्टिकल साइज बहुत कम होती है। वही अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज वहां पे बहुत कम होती है, बहुत छोटे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से। अभी हम बात करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन की। तो कोलोइडल सॉल्यूशन में जैसे ही लाइट की रेज आएंगी
वो रेज जैसे ही पार्टिकल से कोलाइड होंगी तो उनका पाथ क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मतलब वो लाइट को फैला देंगे, स्कैटर कर देंगे। इसलिए इस इफेक्ट को क्या बोल देते हैं, टिंडल इफेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये होता है टिंडल इफेक्ट। क्लियर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है अपने पास, द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। मीन्स इन पर क्या प्रेजेंट होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट होता है। लाइक जैसे आप देखोगे आर्सेनिक सल्फाइड का कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो उसमें जो आर्सेनिक सल्फाइड के पार्टिकल्स हैं उन पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अगर उन पर चार्ज प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली मैं क्या कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके कोलॉइडल सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकता हूँ। सो अपन क्या करते हैं, अगर मुझे कोलॉइडल सॉल्यूशन को सेपरेट करना है तो एक यू शेप की ट्यूब होती है ना, यू शेप ट्यूब होगी, उसमें हम पूरे सॉल्यूशन को फिल कर लेंगे। दोनों साइड पर हम इलेक्ट्रोड अप्लाई कर देंगे, है ना, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड रहेंगे ये, एनोड और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा उसको हम एनोड बोल देते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होगा उसको कैथोड बोल देंगे और इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें जो सॉल्यूशन हमने फिल किया है वो है आर्सेनिक सल्फाइड का। जैसे हम इसको बैटरी से कनेक्ट करके स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव है इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव है। अगर मैंने इसमें आर्सेनिक सल्फाइड का कोलॉइडल सॉल्यूशन फिल किया है तो जो आर्सेनिक सल्फाइड के पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लगेंगे किधर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, और यहाँ पर एग्रीगेट हो जाएंगे, यहाँ पर आकर वो क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, एग्रीगेशन हो जाएगा। ठीक है, उसी को अपन बोल देते हैं कोगुलेशन, है ना, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव होगा, आगे जाकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, ओनली वाटर बचेगा। ठीक है, मीन्स अगर मैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करता हूं तो मैं उनको सेपरेट कर सकता हूं। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को मैं सेपरेट कर सकता हूं, मींस सॉल्यूट पार्टिकल को सॉल्वेंट से सेपरेट किया जा सकता है, डिस्पर्सिंग मीडियम को डिस्पर्सिंग फेज से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है, यहाँ जो ये सॉल्यूट पार्टिकल, कोलॉइडल सॉल्यूट पार्टिकल मूव कर रहे हैं जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दी तब, तो इस प्रोसेस को, इस मूवमेंट को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग आप देख सकते हो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और फोरेसिस का मतलब है मूवमेंट, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होने वाला मूवमेंट। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, द माइग्रेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूट पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या हो जाएगा, मींस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड कोलॉइडल सॉल्यूट पार्टिकल मूव करेंगे, ठीक है, ऑपोजिट चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, कोलॉइडल सॉल्यूशन की। आई होप कि आज के लेक्चर में जो भी अपन ने डिस्कस किया है आपको समझ में आया हो, कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज और कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।